समधी किसे कहते हैं? आपके समधी हैं? आपके समधी हैं? अच्छा, आपके बेटे का ब्याह हो गया? बेटी का है? समधी है आपके? चलो बताओ, समधी किसे कहते हैं? है? नहीं, आप बताओ, समधी किसे कहते हैं? है? जो बराबर दहेज मांगे हैं, बराबर का अधिकार। दादा, टोपी वाले दादाजी, समधी किसे कहते हैं? टोपी वाले, टोपी वाले, समधी किसे कहते हैं? नहीं, इन्हें पता ही नहीं। सुनो मैया, सुनो, समधी बोलो, सम और धी। धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब, धी मतलब कहते ना, धियो यो न प्रचोदयात्। तो धी मतलब बुद्धि और सम मतलब बराबर। जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच, हमारी सोच आपकी सोच एक सी है, हमारे तुम्हारे विचार सम है, तो वो समधी है। समधी मतलब विचारों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। पैसों से नहीं साहब, आजकल तो रिश्ते रिश्ते कहां रहे, चारों तरफ पैसा है, पैसा है, पैसा है। इसलिए आप कितने लोग दहेज लेना और देना बंद करेंगे? जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिए लड़की को। तो लेना, आप में से कितने लड़के के पिता दहेज लेना बंद करेंगे? क्यों मैया, आप नहीं करोगी छोरे के दहेज लेना? मैया ही लिस्ट बना बना के भेजती हैं, ये भेज देना, ये भेज देना, ये दहेज लेना। अच्छा, दहेज लेना देना छोड़ो, दहेज मांगना सही है कि गलत है? हैं? दहेज लेना देना तो लड़की का बाप स्वेच्छा से दे तो ले लो, तो लेना देना तो ठीक है। मैं मांगने की बात कर रहा हूं। दहेज मांगना सही है कि गलत है? तो कितने लोग आज से कभी दहेज नहीं मांगेंगे? मांगोगे? क्यों भैया, आप नहीं उठा रहे हो हाथ? नहीं मांगोगे? पक्का? और आप लोग मांगोगे? खाओ मां कसम, नहीं मांगोगे? कसम नहीं खा रहे हैं। मैया, यदि तुमने 1 करोड़ वाली बहू 1 करोड़ में बेचा ना बेटे को, पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। फिर ना रोना बहू सेवा नहीं करती। अब तुमने बेच दिया तो कैसे सेवा करेगी? रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ। रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ मेरी माँ। बाजार में हर सामान बिकता है, रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। रिश्ते बिकाऊ नहीं होते, इसलिए बिकने वाला रिश्तेदार नहीं हो सकता। बिकने वाला क्या आपकी बेटी को खुश रखेगा, क्या आपके बेटे को खुश रखेगी? इसलिए बिकाऊ लोग अच्छे नहीं होते। कहो मेरी मां, जो लोग बिक जाते हैं, जैसे भारत का कोई आदमी चाइना से बिक गया और खुफिया जानकारी चाइना को देने लग जाए, पाकिस्तान से बिक जाए और पाकिस्तान को देने लग जाए, बताओ वो बिका हुआ व्यक्ति भारत से गद्दार कहलाएगा कि नहीं? गद्दार है या नहीं? ऐसे लोग गद्दार होते हैं जो बिकते हैं। इसलिए अपने को इतना कीमती बनाना कि कोई भी दौलत आपको खरीद ना सके। इतना ईमानदार बनाना, इतना मेहनती बनाना कि गाड़ी की जरूरत हो तो आप खुद खरीद लो। आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भिखमंगों की तरह भीख ना मांगने लग जाना दहेज की। भगवान कृष्ण थोड़े बड़े भये और बड़े होके भगवान ने बाल लीलाएं, कभी मक्खन चोरी करना, गोपियों के घर घर जाना, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, भगवान ने माखन खाया। अच्छा, भगवान कृष्ण माखन क्यों चुराते हैं? क्यों भैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? जोर से क्यों? भगवान को पता था कि आने वाले भारत में लोगों का खाना पीना बिगड़ जाएगा,
पिज्जा बर्गर चाउमीन ना जाने क्या क्या खाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं खाना, आपको शुद्ध मक्खन खाना है ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज के बच्चे कमजोर क्यों हो गए? खाना पीना अच्छा नहीं है, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। खाओ क्या? दूध मलाई रस, है ना, यही ना खाना पीना है। शुद्ध गाय घर पे रखो, गाय का दूध हो, दही हो, मक्खन हो, और बड़े प्रेम से गौ घृत खाओ, मस्त घी खाओ, दूध खाओ, दही मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेय हो गई। भगवान कृष्ण बोले कि वत्सान, छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देना। गोपियां शिकायत करने गईं, अरे मैया मैया देख तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, माखन चुराया, ये किया वो किया, तमाम शिकायतें करती हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्यार करती हैं। जिस दिन दर्शन नहीं होता तो शिकायत के बहाने मैया के घर में घुस जाती हैं, क्योंकि वैसे तो घुसने नहीं मिलेगा, तो शिकायत के बहाने। तो भगवान की ये सुंदर सुंदर, एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली मुंह खोल आ, तो मैया ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया। अभी वृंदावन में 10 मार्च से हम 84 कोस की परिक्रमा करवाएंगे गाड़ियों के साथ, गाड़ियों से। आप में से जिनको भी 84 कोस की परिक्रमा करनी हो, पूरे ब्रजमंडल की, कहां भगवान ने मिट्टी खाई, जहां मिट्टी खाई वो ब्रह्मांड घाट है, उसका दर्शन कराएंगे। जहां भगवान रास रचाए, जहां भगवान ने मटकी तोड़ी, जहां भगवान प्रकट भये, जहां भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, भगवान के नंदगांव, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, पूरे ब्रजमंडल का 7 दिनों की परिक्रमा रहेगी, गाड़ी से परिक्रमा होगी। आप जिनको भी आना है, कहते ना 84 कोस की परिक्रमा कर लेने से व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। तो आप में से जिनको भी 84 कोस की यात्रा में आना है, तो आप नाम लिखा दो, और 84 कोस की यात्रा में सपरिवार आना चाहे आओ, और प्रेम से 7 दिन वृंदावन रहो, प्रेम से कथा सुनो, और प्रेम से 84 कोस का दर्शन करो। साथ ही 5 तारीख से 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी पोथी पाठ में अपने पितरों के लिए भागवत जी कराना हो तो करा सकते हैं। पोथी पाठ कराने से पितरों की सदगति और आपका कोई भी कार्य जो नहीं हो रहा वो कार्य हो जाता है। जैसे आप लोग कई बार कहते हो ना, हमारा काम नहीं हो रहा है, सालों से काम रुका है। मैंने कल बताया था कि वन्नी शिखा जी जो हमारे परीक्षित हैं, इनका भी कुछ काम वर्षों से रुका था। इनका कुछ घर का काम, घर इन्हें जो पैतृक घर था वो इन्हें नहीं मिल पा रहा था वर्षों से, लेकिन उन्हें भागवत जी के पोथी पाठ कराई और तुरंत साल भर के अंदर इनका वो काम हो गया जो वर्षों से लटका था। तो कहते हैं दुआएं तो काम करती ही हैं। इसलिए कोई भी कार्य यदि आप चाहते हैं, जीवन का सामान्य जो काम नहीं हो रहा है, परेशानियां बहुत चल रही हैं, तो भागवत जी का अनुष्ठान कराओ, निश्चित आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैया ने लाला को दूध पिलाया, मैया यशोदा ने कन्हैया को, और मैया कन्हैया बोले मैया ये बता तू मेरे से ज्यादा प्यार करती है कि और किसी से, किससे प्यार करती है? यशोदा मैया बोली कन्हैया बेटा मैं तो तेरे से ही प्यार करती हूँ, और किसी से क्यों करूंगी। तभी चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ था, मैया कन्हैया को उतार के चूल्हे का दूध उतारने गई, और जैसे ही उतारने गई भगवान को गुस्सा आई, लो अभी तो मैया कह रही थी कि लाला तेरे से प्यार करूं, और अब कह रही है कि देख दूध प्रिय है। भगवान ने उठाई लाठी और सारी मैया के घर की मटकियों को चट 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 करके तोड़ दिया। अब मैया दौड़ के आई तो सारी मटकी टूटी। अब मैया पकड़ने लगी, लाला आज तो को पकड़ के बांधूंगी,
अब आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं। जरा सोचो कि जगत के पालनहार भगवान यदि भागें तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? बोलो नहीं। लेकिन मैया पकड़ने की जिद करके दौड़ रही है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आगे आगे जाएं, पीछे पीछे मैया थक गई। भगवान को लगा कि मैया पकड़ तो नहीं पाएगी, पर ये मर जाएगी। तब भगवान कृपा करके पकड़ में आ जाते हैं और मैया ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा। किससे बांधा? जोर से। किससे बांधा? ऊखल से। किससे बांधा? और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब तो बहुत कोशिश किया मैया ने बांधने का भगवान को, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती ही जा रही है। अच्छा, ये क्या है 2 अंगुल? भगवान कब बंधेंगे? जब आप अभिमान छोड़ेंगे और मोह छोड़ेंगे। आप कितने लोग भगवान को प्रेम की रस्सी में बांधना चाहते हैं? कितने लोग भगवान को अपने प्रेम भक्ति की रस्सी में बांधना है, पर क्यों नहीं बंधते? क्योंकि आपके भीतर अभिमान है।